आँखों में जो नूर है मेरी दुनिया वही, तेरी हंसी से ही शुरू हो मेरी हर खुशी। तेरे होने से ही दिल को सुकून सा मिला, जैसे सदियों बाद किसी को अपना खुदा मिला। तेरी बातों का नशा, तेरी सांसों की महक, मुझको हर पल तेरे और करे बेपनाह। ये दिल न जाने क्यों सिर्फ तेरा हो गया, एक मुलाकात में ही इश्क पूरा हो गया। नजदीक आ कुछ ना कह, खामोशियां भी प्यार कह रही हैं। हाथ थाम ले यूं ही मेरा, ये धड़कने तेरा नाम ले रही हैं। तेरी बाहों में मेरा जहां है, तेरे बिना हर खुशी बेईमान है। साथ हो तो हर दुआ पूरी लगे, तू दूर हो तो दिल भी वीरान है। बस इतना सा वादा निभा देना, हर जन्म मुझे अपना बना लेना। चांद तारे भी फिर कम पड़ जाएंगे, जब तू मुस्कुरा के गले लगा लेना। बारिश की बूंदों में तेरा एहसास। तो आप तो सिर्फ उस पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। क्यों नहीं, मेरे बारे में सोचती है। वैसे भी आपकी शादी हो चुकी है, तो क्यों नहीं अपनी बाकी जिंदगी मेरे साथ बिताती है। मैं आपको उससे बेहतर ट्रीट करूंगा। जीजी, फ्यूयेंजो, जंग शोजो, क्या इत्तेफाक है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आपको यहाँ देखूंगी। क्या आप इससे मुझे मिलवाएंगे नहीं? आपको इतनी जिज्ञासा है? उनकी आवाज जानी पहचानी लगती है। क्या आपने मिस फू को कुछ दिन पहले नहीं देखा था जोंगबा बिल्डिंग के सामने? लू यानजिंग, आप क्यों हैं? लो यानजिंग, ये कौन है? जिनिंग के टॉप लियू फैमिली के वारिस और एक इकलौते कामयाब इंसान ली जी का इससे लगता है क्या मिस्टर फू ताल्लुक? जल्दी ठीक हो गए। लगता है उस दिन हमने इजी लिया। हमने जरूर कंट्रोल किया था। उस जैसे आदमी को दीवार से टकराने का हक है। तो उस दिन फ्यूयेंजी की चोट लीजी और लियू यानजिंग की वजह से थी। यानजी, क्या आप प्रेसिडेंट लियू को जानते हैं? हाँ, हम साथ हाई स्कूल गए थे। ओह, तो ऐसी बात है। जाने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो जीजी को मिले इतना जवान महसूस किया। एक कहानी है, स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर शादी उन के दोनों में लहंगे आखिर कैसा प्यार हो सकता है? प्रेसिडेंट लू, आपने मेरी नेबर के साथ शादी कब की? मुझे तो पता ही नहीं था। हमारी शादी की जिंदगी का आपसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपके रिश्ते की बात मेरी जिम्मेदारी है। हम मिस यांग, मुझे आपको याद दिलाना है, आपके फियांसे कुछ लॉयल नहीं लगते। लियो प्रेसिडेंट, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपको इससे क्या मतलब है? आपके फियांसे मिस्टर फू ने अभी आपसे एंगेजमेंट की है और अगले दिन ही जोंगबा आए मेरी वाइफ को तंग करने। उन्होंने कहा कि आपके साथ सिर्फ शो के लिए है और मेरी वाइफ से कहा कि वो उनकी मिस्ट्रेस है। आपने क्या कहा? मैंने उन्हें पकड़ लिया, तो आप और मेरी वाइफ के लिए मैंने उन्हें सबक सिखाया। प्रेसिडेंट, आप ताकत से झूठ नहीं बना सकते और मेरा अपमान करने की आपको किसने इजाजत दी? झूठ क्यों बोल रहे हैं? बताएं मिस्टर फू, अगर मैं आपका पीछा कर ही रही थी तो आप जोंगबा क्यों आए? आप बैलेट सीखने तो नहीं आए थे। फिर मैं लीजी के पीछे भी गई तो मैंने उन्हें बहन ही मैं तो समझा उन्हें था। बहन जैसा ही मानता था, पर मुझे नहीं पता इन्होंने मुझे मारा क्यों। बेवजह ऐसा करने का क्या मतलब था? नॉर्मल दोस्ती। तो जब पानी का बकेट आया तो आपने बचने की पहले कोशिश क्यों की? मैं माफ कीजिए, मुझे कुत्तों से एलर्जी है। जी, किसी खूबसूरत को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है।
जी आपके हस्बैंड इतने हैंडसम हैं, उनमें से 18 मेल्स मॉडल के बराबर हैं। यांजी से काफ़ी बेहतर। मुझे यह समझ नहीं आती ऑनलाइन अफवाह कैसे चली। सच में मैंने तो हमेशा लियो यांगचिंग को अपना भाई माना, कभी ये क्यों नहीं सोचा कि वो हैंडसम है। लेकिन लिंग डोंग ने अभी जो कहा, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि वो काफ़ी हैंडसम है। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत ही सेटिस्फाइंग था। इतनी जल्दी र्यूमर क्लियर हो जाएगा सोचा भी नहीं था। सब आपकी वजह से है। आपने फ्यूयांजी के बॉस की तरह सामना वो किया। आदमी आपके लायक नहीं, वो सभी मर्दों की तरह नहीं है। बिल्कुल, आप उनसे काफ़ी अच्छे हैं। अगर आगे फ्यूचर में सच में कोई पसंद ना आए तो आपके यहाँ काम करने वाला बुरा नहीं है। जी यहाँ हूँ। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हम उस बारे में बात कर रहे थे जब आपने मिस्टर लियो के साथ स्टिकर हटाए। बहुत प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे। आप दोनों सच में कपल लगते हैं। बहुत मज़ा आएगा। जी आप मुझे अपनी और मिस्टर लियो की पूरी लव स्टोरी सुनाए। आप दोनों तस्वीरों में बहुत क्यूट लगते हैं। आपने इतनी जल्दी सिलेक्ट कैसे कर लिया? इसमें इतनी कोई खास बात नहीं है। मैंने टाइमलाइन फॉलो की और उन 4 में से 3 तस्वीरें मैंने खुद खींची थी। उनके साथ हाई स्कूल में इतनी बातें हुई जो मुझे पता ही नहीं थी। तो ऐसे लू यांजिंग और उनकी दोस्ती बढ़ी। मुझे काफी अच्छा याद है। वो गरम ऑरेंज सोडा की बोतल कहाँ से आई? वो जैसे जरूरत थी वैसे आई। और सफ़ेद बाल, मुझे सच में नहीं पता कि मिस्टर लियो ने बाल सफ़ेद क्यों करवाए थे। हाँ, मुझे भी नहीं पता आपने बाल क्यों सफ़ेद करवाए। सिल्वर कलर में सबका ध्यान खींचता है। आपको कलर क्यों है? बाल बुरे नहीं लगते? क्या आपने नहीं कहा था आपको देखना सफेद बाल वाले कैसे लगते हैं? इसलिए मैंने करवाया, क्योंकि मैं अगर मैं सीरियस होती तो सच में प्यार हो जाता। मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती कि अगर असल ज़िंदगी में कोई लड़का सिल्वर बालों के साथ होता तो बहुत अच्छा लगता। कितना अमेजिंग होगा। हंस क्यों रही हो? सोचा नहीं था कि छोटे लियो हाई स्कूल में इतने मासूम होंगे। लड़कियां बस रैंडम चीज़ें शिप करती हैं, पता भी है। हम बात ही नहीं करते। मुझे नहीं पता। झूठ। आपके एक बार कहने पर उन्होंने बाल सफ़ेद करवा लिए। हम अपने गोल्डन कपल और उनकी खूबसूरत स्कूल की यादों पर चिल करते हैं। इनके बीच इतना सब कुछ था। लीजी, आप मेरे लिए कभी वफादार थे ही नहीं। उल्टा आपने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने जियांगजू को अपने फायदे के लिए चुना। कितना विचित्र है। देर हो रही है, मैं बिल दे के आता हूँ। मैं भी आता हूँ। लू यांजिंग, क्या आपको लीसी पसंद है? क्या उन्हें पता भी है वो आपको सच्चा दोस्त समझती है, लेकिन आप चाल चलते हैं और जुड़ाव का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। फुयांजे, आपको क्या लगता है पिछले बार वाला मुक्का काफी नहीं था? तो मैं सही था। मुझे हाई स्कूल में और मजबूत होना चाहिए था ताकि मैं उन्हें आपसे दूर रख पाता। तो लू यांजिंग, क्या आपका कोई मोरल नहीं बचा? आप जानते हैं शुरू से हमारा एक अनोखा रिश्ता है, फिर भी आज तक आप उसके आसपास मंडराते हैं। आप बस लू फैमिली का नाम इस्तेमाल करते हैं। आपको अपनी इज्जत की भी परवाह फिर नहीं। जब लीजी को आपकी सबसे जरूरत थी आपने उन्हें इग्नोर किया और लाइव स्ट्रीम में आपने जियांग को चुना। जब लोगों ने उनके ऊपर पानी फेंका तो आपने बस देखा, उनको तंग किया गया और वो जब चोट खाई तो आपको याद नहीं आया कि आपका कुछ वादा था। मुझे बस एक पछतावा है कि मैं उस वक्त और सख्त नहीं था, वरना हाई स्कूल में ही मुझे उन्हें आपसे छीन लेना चाहिए था। इतने सबके बाद वो आपसे प्यार करने लगेगी। मैं आपको बता देता हूँ, उसने एक ही इंसान से शादी करनी चाहिए और वो मैं हूँ। सच में? तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, जिस इंसान से उन्होंने शादी की वो मैं हूँ। ये सच नहीं है। इस बात पे लड़ने की जरूरत नहीं है। जब हम क्लासमेट थे तो मुझे कोई एतराज नहीं है आपको हमारी शादी की कार्ड दिखाने में। 24 जून, उसी दिन जियांगसी और मैंने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की थी और फिर जोंगबा बिल्डिंग के नीचे लीसी के पास गए थे। फुयांजे, जिसकी आप परवाह नहीं करते उसकी परवाह किसी और को है। जो लीजी को चाहिए वो आप दे नहीं सकते तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए। मैं उन्हें दूंगा। लू यांजिंग, लुयांजिंग, उन्होंने आपसे इसलिए शादी की क्योंकि वो मुझे जलाना चाहती थी। आखिर में वो मुझे ही चुनेंगी।
बिल देने में इतनी देर क्यों लगाई? वो एक पुराने क्लासमेट से मिल गया, बस थोड़ी बात हो गई। चलो फिर आराम करते हैं। प्रोडक्शन क्रू ने हमारा रूम सेट कर दिया है। मैंने सुना है बहुत लग्जरी सूट है वहाँ पर। बहुत अच्छे। आपने फ्यूयांसी से एग्जैक्टली क्या कहा है? वो बहुत गुस्से में लग मैंने रहा बस था। उन्हें हमारी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाई बस। आपकी पुरानी आदत। जियो, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कल हम फर्स्ट प्लेस लेंगे, चाहे गेम कुछ भी हो, मैं आपको जीतने दूंगा। तो क्या लगता है आप अगली बार फर्स्ट प्लेस लेंगे? अगर आज आपके साथ आपके पार्टनर लीजे होते, आपके बचपन के रिश्ते के साथ, तो आप आज आसानी से जीत जाते। तो क्या आप क्या चाहते हैं मैं उनके साथ टीम बनाऊं ताकि मेरी उनके साथ एंगेजमेंट हो जाए? तब आप खुश होंगे। लेजी यहाँ क्यों है? नहीं, वो मुझे नहीं देख सकती। नहीं एंजे, मेरा वो मतलब नहीं था। आप पर शक नहीं कर रही, मुझे बस आपकी परवाह है। मैं आपको किसी और लड़की के साथ देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मुझे जलन तो होगी ही। लड़ रही हो? नहीं। बिल्कुल भी नहीं, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। यांसी और मैं सिर्फ बात कर रहे थे। ओह अच्छा, तो तुम जारी रखो। अगर तुम लड़ते हो तो इसमें तुम्हारी मर्जी है। मुझे बीच में मत घसीटो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी और के फियांसे के साथ पार्टनर बनने में। और वैसे भी मेरे पास हस्बैंड है जो मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं। और जो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे उनके लिए मेरे पास कुछ अल्फाज हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। लिजी आप जानने चलो। मुबारक हो जीजी, आपकी पहली जीत पे। लॉ ने सारा काम किया। ये कितना खूबसूरत है, नॉबली और एलिगेंट। ये होगा वो रूम जो शो ने हमारे लिए प्रिपेयर किया है। सो में स्टाइल है। ऊपर तो रेड हार्ट भी लगाया है, ऐसा लगता है जैसे हमारे प्यार का घर है, सिर्फ हम दो। रुको, मुझे मत बताओ उन्होंने सिर्फ एक बेड ही रखा है। आप खड़ी क्यों है? आइए अंदर। लू यंगचिंग, क्या आपको लगता है कि उन्होंने सिर्फ एक बेड ही रखा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सच मैंने में? क्रूज से पहले ही बात कर ली है, 2 बेड्स होंगे। लेकिन अगर हम ऐसा करें तो लोग नहीं सोचेंगे कि हमारी शादी में बिल्कुल कोई नहीं, प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने प्रोडक्शन क्रू को बताया मेरी वाइफ और मुझे अलग अलग रहना है। लू यंगचिंग, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती। गुड नाइट मेरी रानी। लू यंगचिंग, आप बहुत बुरे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? और भी मुश्किल कर दिया। यंशिया, मैं सब जानती हूँ कि तुमने लाइव स्क्रीन पर लियो यंगचिंग को किस किया। तुम ये क्या कह रही हो? मैंने खुद देखा, तुम हर तरफ मशहूर हो रही हो। वहाँ आप दोनों के सारे क्लिप्स हैं। तुम्हारे और लियो यंगचिंग के 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। क्या? हजारों लोग? मेरी सोशल डेथ इतनी ज्यादा फैल गई है? जी सच में आप और लियो यंगचिंग बहुत प्यारे लगते हैं साथ में। हाई स्कूल के बाद दोनों ने 5 साल एक दूसरे को नहीं देखा, फिर आप कैसे साथ में आ गए? जब फ्यूयांसी ने अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की जेंग जियू के साथ और हम मिल गए, और फिर नेगेटिव प्रेस की वजह से मुझे डिस्परेटली एक मैरिज की ज़रूरत थी अपना करियर बचाने के लिए, और बिल्कुल उसी वक्त उन्हें वाइफ की ज़रूरत थी लियो फैमिली की इनहेरिटेंस पाने के लिए। वो लियो यंगचिंग, उन्हें शादी की ज़रूरत थी लियो फैमिली की इनहेरिटेंस पाने के लिए? जी क्या उसने तुझे बेवकूफ़ बनाया है? बिल्कुल नहीं। मुझे देखो, मेरे पास ऐसा क्या है कि वो मेरे साथ स्कैम करेगा आपकी खूबसूरती के लिए? नहीं, ऐसा ही है। कुछ सोचो इस बारे में। कहती हैं लियो यंगचिन ने आपसे शादी की पावर पाने के लिए।
फ्यू यांजे भी नफा नुकसान समझता है। यांगजिंग आप जैसी लड़की के साथ शादी क्यों करेगा? और लियो फैमिली इस बात को मान लेती और आप दोनों डेटिंग शो पर भी साथ गए। लियो यांगजिंग है, आप जानती भी हैं। स्कूल में वो बिल्कुल रिबेल था, किसी की भी नहीं सुनता था। जिनको वो पसंद नहीं करता था उनसे हमेशा लड़ता था। अब आपने बताया तो सच में अजीब लग रहा है। और आप मुझसे पूछे तो डेफिनेटली वो हाई स्कूल से आप पर मरता है। नहीं, उस वक्त हाई स्कूल में जो भी गिफ्ट मैं फ्यू यांजी को देती थी वही चुनता था। ओह माय गॉड, लियो यांगजिंग ने ये सब कुछ सह लिया सिर्फ आपके पास रहने के लिए। उन्होंने दोस्त बनने का नाटक किया। ये सीक्रेट क्रश का सबसे बड़ा लेवल है। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ इसलिए मदद की क्योंकि एक दोस्त मुश्किल में था, बस यही बात है। और उन्होंने क्रूज से 2 बेड भी अरेंज किए। अगर मेरी खूबसूरती पर मरते तो ऐसा क्यों करते? क्लासिक मूवी पीछे हटना आग बढ़ाने के लिए है। लियो यांगजिंग ने पहले से ही प्लान किया होगा। आप जैसी भोली भाली प्यार में हारी हुई लड़की जल्द ही उनकी पकड़ में आ जाएगी। लियो यांगजिंग, क्या सच में हाई स्कूल से वो मुझ पर क्रश था? जीजी, आज से सिर्फ उनसे प्यार मत करना प्लीज। कब आप मुझे मुड़कर देखेंगी? आप सपने में भी ख्वाब देख रहे हैं? सच में आप बहुत गंदे हैं। मिस जीजी, अभी भी नींद नहीं आ रही है? लोगों से टकरा क्यों रही है? नहीं, वो मैं नींद में नहीं हूँ, मैं जाग रही हूँ। मुझे एक बुरा सपना आया। क्या मना है? ओह, कैसा सपना था, मुझे बताओ। मैंने डेफिनेटली आपका सपना नहीं देखा। मैं मेकअप करने जा रही हूँ। केंजे, मैं आज अच्छी लग रही हूँ? जी हाँ। लियो यांगजिंग और फ्यू यांजे, आज मैं आप दोनों को साबित कर दूंगी कि मैं क्यों बेहतर हूँ। वाओ, लेजी आ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं लड़की होकर भी आपको देखी जा रही हूँ। मैडम, आप खूबसूरत है जैसे स्वर्ग से उतरी रानी हो। जी, आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत है। क्या ये ड्रेस स्पेशल बनवाया गया है आपके लिए? मैंने सुना है इस ड्रेस की कीमत मिलियन में है। मिस्टर लियो आप पर बहुत खर्च कर रहे हैं। लियो यांगजिंग मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा ही प्यार दिखा रहा है। क्या ये हो सकता है कि वो सच में मुझे पसंद करता है जैसे यांजिन ने कहा? हेलो, आप सब काफ़ी जल्दी आ गए। आप सबको नींद कैसी आई? बहुत अच्छी। क्या कल रात वो दोनों फिर साथ सोए? ठीक है, शाबाश लीजी। ये सुनकर अच्छा लगा। तो आज के शेड्यूल के मुताबिक गेस्ट एक गेम खेलकर एक टूर गाइड चुनेंगे। गाइड सबके लिए सिटी में एक दिन का प्लान बनाएंगे। ये वही पजल गेम तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं। आज का गेम टिश्यू टेयरिंग चैलेंज है। रूल्स ये हैं कि एक इंसान टिश्यू को दांत से पकड़ता है, दूसरा उसे अपने मुंह से फाड़ेगा। हर कपल को 10 चांस मिलते हैं। जिस कपल के पास आखिर में सबसे छोटा पीस बच जाएगा वही आज जीतेगा और वही टूर गाइड बनेगा। मिस जीजी, इस गेम के लिए हमारा क्या टैक्टिक है? बस आराम से, जीतना इतना ज़रूरी नहीं है। जीतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मिस जीजी, आज आप कम्पेटिटिव नहीं लग रही। ये जीत और हार की बात नहीं है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं लगते। मतलब आपको किस करना? लियो यांगजिंग, क्या आप थोड़ा सही से नहीं बोल सकते?
आपने पहला किस मेरा चुरा लिया। उस रात तो हम एक दूसरे पे चढ़ गए थे। अब मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ। जो भी हो, कोई बात नहीं। गेम में जीत या हार चलती ही रहती है। ठीक है, सच अगर में? आपको बुरा ना लगे कि जियांग गाइड बनेंगी और दिन भर सबको ऑर्डर करेंगी, अगर आपको उनका ऑर्डर लेना पसंद है। जी रुको। मिस गोल्डन गर्ल, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहिए, क्योंकि मुझे ट्रैपोफोबिया है और मुझे चालबाज लोगों के साथ खेलना पसंद नहीं। जी, मुझे पता है कि आप मुझसे अभी तक नाराज़ हैं। एक्चुअली यहाँ मैं फ्यू यंजी के लिए आई हूँ। तेरी आंखों में जो नूर है, मेरी दुनिया वही। तेरी हंसी से ही शुरू हो मेरी हर खुशी। तेरे होने से ही दिल को सुकून सा मिला, जैसे सदियों बाद किसी को अपना खुदा मिला। तेरी बातों का नशा, तेरी सांसों की महक, मुझको हर पल तेरे और करे बेपना। ये दिल न जाने क्यों सिर्फ तेरा हो गया, एक मुलाकात में ही इश्क पूरा हो गया। नजदीक आ, कुछ ना कह, खामोशियां भी प्यार कह रही हैं। हाथ थाम ले यूं ही मेरा, ये धड़कने तेरा नाम ले रही हैं। तेरी बाहों में मेरा जहां है, तेरे बिना हर खुशी बेईमान है। साथ हो तो हर दुआ पूरी लगे, गले लगा लेना। बारिश की बूंद